मम्मी जी, यहाँ रूम में क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ना मुझे ऑफिस में कितने काम होते हैं। आपका बेटा तो चला गया विदेश। मम्मी जी कुछ तो काम कर सकते हो ना आप घर पे। हाँ हाँ बेटा, मेरे को बताओ क्या काम करने हैं? मैं तो कब से यहाँ खाली ही बैठी थी। खाली तो बैठे रहोगे ना, कुछ काम करना तो आता जाता है नहीं आपको। अब जाओ किचन में, कुछ बना कर लेकर आओ मेरे लिए। हाँ बेटा, अभी बना कर लाती हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या बोलूं? तुमने ही मम्मी जी को गांव से यहाँ क्यों रखा है? आखिर करेंगे क्या उस शहर में? तुम्हें पता है ना कितने सारे काम होते हैं मेरे पास, ऑफिस का काम, घर का काम, ऊपर से कितने सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे। मैं मम्मी जी को नहीं संभाल सकती अब। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे बस की नहीं है अब। और वैसे भी मम्मी जी करती क्या है, बैठी रहती है बस घर पे। मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ की बेटा, आजा, खाना तैयार है, साथ बैठकर खाते हैं। तुझे पता है आज मैंने मूंग की दाल, पनीर की सब्जी, पुलाव, रायता सब कुछ बनाया है। चल आजा, तेरा इंतजार कर रही थी, साथ बैठकर खाते हैं। मम्मी जी पूछ तो लिया करो कि खाना बनाना है कि नहीं बनाना है। मैं खाकर आई हूं बाहर से खाना, और जब मैं बोलूं तभी काम किया करो, वरना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जा रही हो मैं रेस्ट करने। पर बेटा ये सब खाना, चल ऐसा करती हूँ, मैं ये सब फ्रिज में रख देती हूँ, कल सुबह खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी मैं बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाती। और अगर नेक्स्ट टाइम कोई काम करना हो ना तो मुझसे पूछ लिया करना। बिना मुझसे पूछे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और ये जो कुछ भी खाना है सारा खाना फेंक दो। ये सारा खाना फेंक दूँ? बेटा अन्न का अनादर नहीं करते, और ये सब खाना फेंक दूंगी तो कितना नुकसान हो जाएगा। लो, कर लो बात। नुकसान की बात भी कौन कर रहा है? आप कमाती हो कि हम कमाते हैं? साल में एक दो बार तो काम कर लेती हो आप, ये दिखाने को कि हम लोग समझे मम्मी जी तो बहुत काम करती है। यही सोचते हो ना आप? मम्मी जी आज के बाद काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम किया करो। और जानती हो ना आप, आपका क्या काम है? सिर्फ खाली बैठे रहना, यही तो आते जाते रहता है आपको। नहीं बेटा, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, मुझे जो भी काम लगता है मैं सारा काम कर देती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं क्या क्या काम करती रहती हो आप। इस रूम से उस रूम में ही तो जाना आता है आपको, और कोई काम आता है? अब जा रही हूँ मैं रेस्ट करने, बहुत थक गई हूँ। और ये जो कुछ भी खाना सारा खाना फेंक देना। अरे बेटा, अभी ना आनंद बेटा से मेरी फ़ोन पर बात हुई है, वो सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए। तो तुम ना उनको फ़ोन कर देना, वो आकर सीसीटीवी कैमरा लगा जाएंगे। सीसीटीवी कैमरास? मम्मी जी फालतू के खर्चे कराने में तो बहुत मजा आता है आपको ना। नहीं नहीं बेटा, फालतू खर्चे की बात नहीं है, सुरक्षा के हिसाब से भी कैमरा लग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो क्या है ना, मैं सारा दिन घर पे अकेली रहती हूँ, काम कुछ होता नहीं है मुझे, तो इसलिए तुम लोगों को भी चिंता लगी रहती होगी मेरी। बस इसलिए मैं बोल रही थी कि सीसीटीवी कैमरा लगवा दोगे तो चिंता नहीं रहेगी। तो इस उम्र में आपको सुरक्षा चाहिए? ठीक है, बात करती हूँ मैं कैमरे वाले से, कल लगा देगा वो। ठीक है बेटा। खुश तो बहुत होंगे आप, सीसीटीवी कैमरा जो लगे घर पे। जा रही हूँ ऑफिस। अरे बहू, तुम मेरे पैर क्यों दबा रही हो बेटा? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अरे बेटा,
तू मेरे से माफ़ी किस बात की मांग रही है? क्या हो गया? मम्मी जी, मैंने हम यहाँ दिन भर काम के पीछे अपनी सरदर्द करते हैं और ये मम्मी जी बस दिन भर घर में बैठी रहती है। कुछ काम तो आता जाता है नहीं इनको। एक मिनट, आज तो घर पे सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। एक काम करती हूँ, चेक कर ही लेती हूँ ना। आखिर करती क्या है ये दिन भर घर पे? बैठी होंगी कहीं ना कहीं। मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने सीसीटीवी की फुटेज में देख लिया था कि आप घर में कितना काम करती हैं। सुबह से लेकर रात तक बस काम करती रहती हो और मैं बस आपको हमेशा सुनाती रही कि आप घर में खाली बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने तो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन मैं हमेशा आपको सुनाती रही। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ की तरह मानना चाहिए। जितना प्यार मैं अपनी माँ से करती हूँ, उतना ही प्यार मुझे आपको करना चाहिए। आप भी तो मुझे अपनी बेटी मानते हो ना। और मम्मी जी, अगर घर में आज सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे होते, हमें तो कभी पता चलता ही नहीं कि आप घर में कितना काम करती हो। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी आपके साथ। हमेशा हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। नहीं बेटा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और ये तो मेरा अपना घर है, और अपने घर में काम करने में कैसी शर्म? मेरे बच्चों का घर ही तो मेरा घर है। और मुझे खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। ये सारा काम करना, तुम लोगों के लिए काम करना, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, माँ को इससे बड़ी खुशी कहीं नहीं मिलती जब वो अपने बच्चों के लिए खुद खाना बनाती है। और बेटा, ये सब काम करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। बच्चे माँ बाप को कभी कभी गलत बोल देते हैं, गलत कह देते हैं, पर माँ बाप का फ़र्ज़ है उनको प्यार से समझाना। इसलिए बेटा, मेरे से माफ़ी मत मांग। हाँ मम्मी जी, और आपका जो मन करे वो काम करना घर में, लेकिन आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि आप थक जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते। तो कभी भी अपने माता पिता के साथ आप गलत व्यवहार ना करें, हमेशा उनको सम्मान दें, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब में हमने उनके लिए क्या किया है, सोचिए, कमेंट करके बताइए। और हमेशा अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत ध्यान रखा है। साथ ही ये वीडियो अपने माता पिता के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने माता पिता का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।